हेलो एवरीबॉडी, दिस इज गौरव आनंद। वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। इस वीडियो के अंदर में आज हम लोग इस एक्सपोनेंट एंड पावर का जो आपके बुक के अंदर में एक्सरसाइज 13.1 है, ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक, इस इंट्रोडक्शन वीडियो का पूरा देखिएगा तभी आपके एक्सरसाइज 13.1 का जो हम सॉल्यूशन अपलोड करेंगे वो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि एक्सपोनेंट होता कैसा है, हाउ डज इट लुक लाइक्स। तो देखिए, एक्सपोनेंट को हम लोग लिखते हैं b और उसके ऊपर में राइट साइड में छोटा सा n लिख देते हैं ऐसे। तो ये है आपका क्या, एक्सपोनेंट का फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब आपको इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देख के मन में सवाल आया होगा कि यहाँ पे ये जो b है वो क्या है और ये जो n है वो क्या है ना। तो ये देखिए, यहाँ पे जो b है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है, b को क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। और इस n को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर, ठीक है। n को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट या फिर पावर। आपको काफी सारे बुक के अंदर में इस एक्सपोनेंट को इंडेक्स भी लिखा हुआ मिल जाएगा। आप इन तीनों में से कोई भी नाम याद रख सकते हैं, सबसे कॉमनली यूज होने वाला ये नाम है। n को हम लोग ज्यादातर पावर ही बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंट का एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो ये है आपका एक्सपोनेंट का एग्जाम्पल, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देख के आप क्या कंक्लूजन करेंगे कि बेस और एक्सपोनेंट दोनों ही क्या हैं, एक प्रकार के नंबर होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों एक नंबर ही हैं। ठीक, पहला चीज तो ये। अब आपसे मान लीजिए कोई पूछ दे कि बताओ बच्चे ये क्या लिखा है, तो आप क्या बोलिएगा, b और उसके ऊपर में छोटा सा n। या फिर इसके बारे में पूछ दे कि बताओ ये क्या लिखा है, तो आप क्या बोलिएगा, 5 और उसके ऊपर में छोटा सा 3। ऐसा तो नहीं पढ़ सकते हैं ना, हर एक चीज को पढ़ने का एक वे होता है। जैसे कि आपको बचपन में नंबर नेम सिखाया गया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक्सपोनेंट को पढ़ने का एक वे है। तो हम लोग सबसे पहले तो इसको जानेंगे कि इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। इसको समझने के बाद फिर ये भी हमको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसको पढ़ने का हम आपको 2-3 वे बताएंगे। सबसे पहला जो है वो क्या है, b रेज टू द पावर ऑफ n। सबसे पहला इसका वे क्या है पढ़ने का, b रेज टू द पावर ऑफ n, फर्स्ट वे। दूसरा क्या है इसका वे पढ़ने का, nth पावर ऑफ b। आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, nth पावर ऑफ b। और तीसरा जो सबसे कॉमन है, जो कि ज्यादातर लोग यूज करते हैं, वो क्या है, b टू द पावर n। ठीक, ये वाला सबसे कॉमन यूज में देखा जाता है, ठीक है। तो 3 तरीके हो गए आपके टोटल इस b टू द पावर ऑफ n को पढ़ने के। अब इसी के मदद से हम लोग ऊपर में जो लिखे हैं ना 5 और उसके ऊपर में छोटा सा 3, उसको भी इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। अगर जो इसको पढ़ने के लिए बोला जाए तो कैसे आप पढ़िएगा, सबसे पहला वे से क्या लिखेंगे हम लोग, 5 रेज टू द पावर ऑफ 3, पहला वे ये हो गया। दूसरा क्या, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं थर्ड पावर ऑफ 5, थर्ड पावर ऑफ 5। चलिए, तो अब इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा, तो इसका पढ़ने का सबसे पहला वे इसके अकॉर्डिंग कैसे होगा, तो हम लोग लिखेंगे 5 रेज टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं, या फिर इसको हम लोग पढ़ सकते हैं थर्ड पावर ऑफ 5, या फिर आप इसको पढ़ सकते हैं, तीसरा तरीका वो है 5 टू द पावर
3। ठीक है, आप इन तीनों में से कोई भी वे को यूज कर सकते हैं इसको रीड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अभी तक आप लोग जान चुके हैं कि फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, उसको कैसे रीड आउट किया जा सकता है। अब मान लीजिए आपको क्या किया गया, जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे उसी से समझेंगे। मान लीजिए आपको दे दिया गया है 5 to the power of 3 और आपसे कोई पूछे कि बच्चे आप इससे क्या समझते हो, तो आप क्या बोलिएगा। तो देखिए, इसको हम लोग मैथ्स में कैसे सॉल्व करते हैं। 5 to the power of 3 लिखा है ना, तो इसका सॉल्व करने का कोई ना कोई तो वे होगा ना। तो इसको सॉल्व करने का क्या वे है कि अगर जो बेस के, ये है 5 मेरा क्या है, बेस है ना, बेस के ऊपर में जितना पावर होता है ना, वो बेस उतने टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, बेस के ऊपर में जितना पावर होगा ना, बेस को आपको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना होता है। मतलब क्या, देखिए 5 के ऊपर में 3 बार पावर है ना, 3 पावर है, तो हम लोग 5 को क्या करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे खुद से। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो 125। ठीक, ये हो गया बात। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको दिया गया है 10 to the power of 4 ले लीजिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि 10 को हमको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मतलब क्या, 10 को मल्टीप्लाई करिए, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, जितने बार पावर होगा आपको उतने बार बेस को मल्टीप्लाई करना होगा खुद से, यही इसका मतलब होता है। ठीक, फिर उसके बाद मान लीजिए आपका है दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 7 to the power of 9। तो इसका मतलब क्या है कि 7 को हमको कितने बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 7 इंटू 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 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हम लोगों को 7 को क्या करना होगा, जितना उसका पावर होगा उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना होता है। यही होता है एक्सपोनेंट का मतलब। आपको कभी भी इस तरीके से आए तो इसको इस वे में लिख के और आप फिर उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको एक्सपोनेंट का कुछ ऐसा एग्जांपल बताएंगे जो कि आपको एक्सरसाइज 13.1 में देखने के लिए मिलेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपका एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, -2 का पावर 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, -2 जो है ना वो ब्रैकेट के अंदर में है और उसके ऊपर में पावर लगा है। तो -2 जो है वो पूरा का पूरा क्या है, आपका बेस है, और ये 4 क्या है, हमारा पावर है। ठीक है, ये पावर है और ये -2 कंप्लीट मेरा क्या है, बेस। तो हम लोग क्या अभी तक किए हैं कि जो बेस होता है ना उसको पावर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा बेस क्या है, -2, तो हम लोग -2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार, जितना मेरा पावर है, यानी कि 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस एक्सपोनेंट का सॉल्यूशन। अच्छा, और आपका किस तरीके का एग्जाम्पल हो सकता है इसके अंदर में, लेट्स टेक हमारा है a to the power of 6। इसका मतलब क्या है कि हमारा बेस जो है वो a है और पावर जो है वो 6 है। मतलब क्या कि हमको बेस को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि a को हम लोग क्या करेंगे, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इस एक्सपोनेंट को हम लोग इस तरीके से लिख के फिर सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपका नंबर है a to the power of 2 एंड b to the power of 3। ठीक है, a का पावर क्या है, 2 और b का पावर है 3। इसको हम लोग a² और b³ भी पढ़ते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। देखिए, a का पावर क्या है, 2 है, यानी कि हम लोग a को क्या कर लेंगे, पहले तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर उसके बाद इसी के साथ में क्या लिखा है, b का पावर 3, यानी कि आपको क्या करना है, b को भी इसके साथ में मल्टीप्लाई में लेके जाना है और उसको कितने बार मल्टीप्लाई करना है, तो उसका बेस का जो भी पावर रहेगा उतने टाइम्स। तो बेस का पावर क्या है, 3, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे b को 3 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरीके का भी आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग नंबर वाले फॉर्म में भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 3 का पावर 4 और 5 का पावर 3। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का पावर 4 है तो उसको सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई
3, तो 3 का हो गया काम खत्म। अब उसके बाद क्या है 5, तो 5 को हम लोग कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का पावर क्या है 3 टाइम्स, तो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों को इस तरीके का एग्जाम्पल का समझ हो गया है कि अगर जो हमारा ऐसा कुछ दिया है 5 का पावर 4, तो हम लोग क्या करते थे 5 को मल्टीप्लाई कर देते थे 4 टाइम्स। लेकिन अब अगर जो हमको इसी क्वेश्चन को उल्टा करके दे दिया जाए, मतलब कि हमको ये वाला दिया रहे और हमको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना रहे, तो किस तरीके से करेंगे। ठीक, तो मान लीजिए आपको नंबर दिया गया है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, एक और इतना काफ़ी है। तो आपको क्या करना है, कौन सा चीज़ बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो आपका बेस बनता है। तो यहाँ पे किस नंबर को बार बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 7 को, 7 को, 7 को, 7 को, यानी कि 7 मेरा क्या बनेगा, बेस बनेगा। ठीक, तो बेस तो हमको पता लग गया। अब पावर डिसाइड करना है, तो 7 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है वही उसका पावर बनता है। तो 7 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1 2 3 4 टाइम्स, तो वो हो गया उसका पावर। ठीक है, बहुत इजी है। सबसे पहले तो आपको क्या डिसाइड करना है कि किसको बार बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, वो आपका बेस बन जाएगा, और कितने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो उसका पावर बन जाता है। ठीक है, इस तरीके का भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि राइट द नंबर दिस नंबर इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपको इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख देना है। फिर आपका और क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसी में हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर है 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो इसका क्या होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस क्या है हमारा 9 है, क्योंकि 9 को हम लोग क्या कर रहे हैं रिपीटेडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। सो 9 तो हमारा बन गया बेस। अब इसके ऊपर में पावर डिसाइड करना है, तो काउंट करेंगे 9 को हम लोग 1 2 3 4 5 6। सो ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म 9 टू द पावर ऑफ 6। इसी क्वेश्चन के अंदर में देखिए हल्का सा चेंज करने से कैसे ट्विस्ट आता है, आपके एग्जाम में वो भी क्वेश्चन हो सकता है। आपके बुक के अंदर में तो कंफर्म वो क्वेश्चन है। लेट्स टेक एग्जांपल हम लेते हैं उसका 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये आपका क्या है दिया हुआ है नंबर, आपको बोलेगा क्या कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो किस तरीके से करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम आपको क्या बताए थे कि जो चीज़ बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारा बेस बनता है। तो यहाँ पे देखिए 8 जो है वो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 भी मेरा बेस है, और यहाँ पे 7 भी बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 भी मेरा बेस है। ठीक, तो दो बेस हैं आपको, तो इसे घबराना नहीं है। 2 क्या 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। सबसे पहले तो हम लोग पहले वाले बेस को लिखेंगे। ठीक है, 8 हमारा पहला बेस है तो उसको लिख लिए। अब 8 का पावर डिसाइड करिए 1 2 3, तो 8 पे पावर लगा दीजिए 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा, बेस के फॉर्म में 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर में मल्टीप्लाई के साथ में दूसरा बेस को लिखेंगे, 7 लिख दिए। अब उसका पावर डिसाइड करिए कितना है 1 2 3 4, तो 4 हो गया उसका पावर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे नंबर को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा एक और एग्जांपल देखिए, इसमें भी हल्का सा और ट्विस्ट। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक, ये है आपका नंबर। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अरे 9 के बाद तो 8 है, 8 के बाद तो 7 है, 7 के बाद तो 6 है, कोई नंबर ही नहीं रिपीट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या किया गया है, नंबर को रिपीट तो किया गया है लेकिन थोड़ा छुपा दिया गया है। देखिए यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो 9 क्या हुआ 2 बार आया ना, मल्टीप्लाई में 2 बार 9 आया है, मतलब कि वो रिपीट हो रहा है। तो हम लोगों का पहला बेस क्या हो गया 9, और उसका पावर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 हो गया उसका पावर। फिर दूसरा देखिए यहाँ पे 8 है और दूसरा यहाँ पे 8 है, आपका मेरा आगे निकल गया। ठीक है, तो 8 का भी हम लोग क्या कर लेंगे इंटू 8 लिख के पावर लगा देंगे 2। फिर नेक्स्ट आपका है 7 और यहाँ पे भी है 7, तो इसी तरीके से हो जाएगा आपका मल्टीप्लाइड बाई 7 का स्क्वायर। फिर है आपका 6 और यहाँ पे है आपका 6, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। अलग अलग जगह पे क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपके नंबर हो सकते हैं, आपके बेस हो सकते हैं, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बहुत आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 3 बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे जो कि है तो बहुत ईजी, लेकिन अगर जो आपने उसको पहले से नहीं बनाया है तो आपको एग्जाम में मे बी वो कंफ्यूज कर सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या है, मान लीजिए आपका है -1 बेस और उस पे पावर है 99।
तो इस केस में आपसे पूछेगा कि सॉल्व दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आप क्या करिएगा, -1 को मल्टीप्लाई करिएगा 99 टाइम्स, आपका कॉपी का पेज भर जाएगा, फिर भी ये खत्म नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल ही नहीं रहा है। ये क्वेश्चन जो है ना वो 1 नंबर का है। कैसे 1 नंबर का है? 1 को हम लोग जानते हैं चाहे 9 बार मल्टीप्लाई करे, 999 बार मल्टीप्लाई करे, या चाहे कितने बार भी मल्टीप्लाई करे, वो आंसर क्या आता है आपका 1 ही आता है। तो यहाँ पे आपका पावर चाहे कितना भी रहे वो तो मल्टीप्लाई होगा 1 ही ना, तो आपका आंसर 1 आना है। मेन मैटर है यहाँ पे ये माइनस का क्या होगा, है ना। 1 का तो हमको पता है कि 1 आएगा, माइनस को कैसे हम लोग डील करेंगे, तो हम लोग माइनस को डील करने के लिए क्या करेंगे, इसके पावर को देखेंगे। अगर जो पावर मेरा ऑड रहा, जैसा कि इस केस में क्या है, मेरा पावर ऑड पावर है, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अगर जो ऑड पावर रहा तो आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा। अभी इसी का एक दूसरा वेव देखिए, अगर जो आपका -1 का पावर इवन है, ठीक है, जैसे ये हमारा पावर क्या है, इवन पावर है, तो इस केस में मेरा आंसर क्या आएगा, +1 आएगा आंसर, ठीक है। तो प्लस तो हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है, 1 लिख दिए। तो इससे आप क्या समझे, अगर जो -1 का पावर ऑड रहा तो आपका आंसर माइनस में आएगा, और अगर जो -1 का पावर इवन में रहा तो आपका आंसर +1 आएगा, ठीक। ये 2 एग्जाम्पल हो गया। एक तीसरा एग्जाम्पल क्या है, 10 बेस है आपका और उसका पावर है मान लीजिए 5, इसको बोल दिया आपको सॉल्व करने के लिए। या फिर आपका पावर हो गया कितना, लेट्स थोड़ा बड़ा लेते हैं हम लोग, पावर 15 ले लेते हैं, 15 ले ले, हाँ 15 ले लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा पावर है, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। पहले तो 15 टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कितना आंसर आ रहा है। लेकिन इसमें इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर जो आपका 10 का पावर 15 है तो आपको क्या करना है, 1 लिख के और उसके बाद 15 0 लगा देना है। जितना पावर 10 का उतना 0 उसका हो जाता है, ठीक है। तो 15 है पावर, तो इसलिए हम लोग क्या यहाँ पे क्या कर देंगे, 15 0 लगा देंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये तीनों बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, लेकिन अगर जो आपको पहले से ना पता हो तो एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये हो गया हमारा क्या, एक्सरसाइज 13.1 के इंट्रोडक्शन वीडियो का एंड, ठीक है। अब आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिएगा एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व करने का। आपको जल्द ही एक्सरसाइज 13.1 का सॉल्यूशन मिल जाएगा इसी चैनल पे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।